अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को कहते हैं कि मेरा फ़ोन गुम हो गया, मुझे फ़ोन देना, मैंने फ़ोन करना है। फिर फ़ोन करते हैं उसके फ़ोन से, फिर जिसको वो फ़ोन करते हैं वो दोनों आपस में मिले होते हैं। बाद में फिर उसका डाटा निकाल कर उस आदमी को तंग किया जाता है। उससे पैसे निकालते हैं, उसको गवाह कर लिया जाता है या पुलिस में उसके ऊपर पर्चा दर्ज करा के उसको बाद में बहुत तंग करते हैं कि आपने फ़लाँ बंदा को ऐसे गवाह किया था, करने की धमकी दी थी, ये देखो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये आपका डेटा है हमारे पास, सारा मोबाइल नंबर निकाल के वो रख लेते हैं और बाद में फिर उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बराए करम मेहरबानी आप लोगों की कि ये इन्फॉर्मेशन अपने रिश्तेदार अजीज़ों को, जो भी वीडियो सुने, वो पाकिस्तान में अपने अजीज़ों को अलर्ट करें कि अगर कोई भी आपको शहर में जाएं या गांव में कोई बोले कि हमें अपना फ़ोन दो। बाद जब हम मोटरसाइकिल से उतरते हैं कहते हैं प्लीज़ मुझे फ़ोन देना, मेरा फ़ोन गिर गया, मेरा फ़ोन का पता करना है कहाँ पे क्लिंगन हो रही है। इस तरह के ड्रामे करके वो आपके फ़ोन से फ़ोन करेंगे और आपसे पीछे हट के आपका डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने अजीज़ों को ये अलर्ट करें कि वो किसी को अपना मोबाइल ना दें फ़ोन करने के लिए प्लीज़। उनको कहें कि आओ हम आपको पीसीओ पर ले जाते हैं, वहाँ से आपकी कॉल करा देते हैं, मोबाइल नहीं हमने देना फ़ोन करने के लिए। क्योंकि जहाँ तो आप उसको ज़ाती तौर पर जानते हो, फिर एक अनजान आदमी को आप अगर फ़ोन दे देंगे। लड़के आजकल के बहुत होशियार होते हैं, वो यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लड़के, ना उनको काम मिल रहा है, इस तरह के काम वो करने शुरू कर दिए उन्होंने पाकिस्तान में। तो बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और वो बहुत जल्दी डेटा अपने ज़हन में डाल लेते हैं क्योंकि फ्रेश होते हैं उनके दिमाग वगैरह ना, कंप्यूटर के ऊपर काम कर करके। तो इस तरह की हरकत जो करते हैं, अल्लाह ताला उनको इबरतनाक निशान बनाए। और आपने अपने अजीज़ों को बहरहाल अलर्ट करना है कि वो किसी को अपना मोबाइल फ़ोन ना देने यूज़ करने के लिए। अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए देंगे तो यकीनन वो ख़ता खाएंगे। इसलिए मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को उसके ऊपर अलर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और एहतियात करनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर आप मुझे मैसेज करके मुझे कर दें उसके ऊपर। अगर मुझे जानते हैं तो वैसे ही वीडियो भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर। जो लोग नहीं जानते वो वैसे ही लिख कर भेज दें उसके ऊपर। जब आप कोई मैसेज करें मुझे जो वीडियो के ऊपर, तो अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो पाकिस्तान की, यूरोप की या किसी भी मुल्क की, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का नाम लेकर, अगर आप लोग चाहते हैं नाम लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो बगैर नाम के मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जनाब आजकल इमरान खान को बहुत टार्चर किया जाता है, पाकिस्तान में किया जा रहा है, उसको जेल में बहुत तंग किया जा रहा है सुने। और ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क में इस तरह के यानी कि काम हो रहे हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को कह रहे हैं, यानी कि ऐलान कर रहे हैं गाँव गाँव में, शहर में, कि अपने 1 to 5 लेकर आएँ, या जो लोग 2 आदमी लेके आएंगे हम उनको एक 1 to 5 देंगे, जितने लोग आएंगे ज़्यादा लेकर उनको हम मोटरसाइकिल 1 to 5 देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर लेकर आओ, और वो इमरान खान की, वो जी नवाज शरीफ की बारात जो है एयरपोर्ट से लेके जानी है उधर उसके घर। तो इस तरह की हरकत मतलब पाकिस्तान में हो रही है। कोई तरक्की मुल्क की नहीं सोच रहा कि मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, कितना ज़्यादा मुल्क का नुकसान इससे पीछे हो गया है। इस तरफ किसी का दिमाग नहीं जा रहा। हर किसी को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है पाकिस्तान में। तो बहुत दुख होता है जब मुल्क की इस तरह की खबरें सुनते हैं। जब पाकिस्तान में जैसे चोरियां करते हैं लोगों को, के घरों में जाकर रात को कहते हैं कि जी मैं आपके बेटे का दोस्त आया हूँ, दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके पीछे 10 15 20 लड़के होते हैं, वो और असला होता है उनके पास, वो उनको लूट कर लेके जाते हैं। तो ये भी कोशिश करनी चाहिए दोस्त जो मेरी वीडियो देखें कि उनको अपने अजीज़ों को अलर्ट करें कि वो किसी को रात को अंदर आने की इजाज़त ना दें, बाहर से दरवाजे से उसको डालने की कोशिश करें कि वो अंदर ना आए आपके पास। कि क्या पता है वो आपके पीछे क्या उसके पास है क्या नहीं है, आप तो उसकी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोल दें। और ये बहुत ही ख़तरनाक इस तरह के हालात हो रहे हैं मुल्क में। तो इनसे बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आगे भेजा करें दोस्तों को, और वो भी अपने अज़ीज़ाकारों को
میری ویڈیو کا یعنی کہ لنک بھیجا کریں، جو سنیں اور ضرور ان کو عقل آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور جناب جو یورپ میں رہتے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر لوگ فل سیٹ کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ ابھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کہ لوگ ادھر آ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہاں پر ایک نمونہ بننا چاہیے، پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ فل سیٹ کام کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی عزت بنانی چاہیے، کیونکہ پہلے ہی ہمارے ملک کی عزت رول دین جو ہیں سیاسی لوگ۔ تو اگر ہم لوگ اس ملک میں آئے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم آئے ہیں اپنے پاکستان کا نام روشن کریں۔ نام روشن تب بھی ہوگا جب ہم لوگ اچھے کام کریں گے تو ملک کی عزت بڑھے گی، اگر ہم لوگ برے کام کریں گے تو ہمارے ملک کی عزت جو ہے اور خراب ہوگی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے عزیزوں کو بھیجیں، اور میری ویڈیو میں جو بھی آپ انفارمیشن ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آگے میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی خالق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔